कहानी की स्टार्ट होती है एक लग्जरी अपार्टमेंट से जहाँ बहुत सारी महंगी महंगी पेंटिंग लगी होती हैं और उसी टाइम हमें बैकग्राउंड में एक स्टोरी सुनाई जा रही होती है एक इंसान के बारे में कि उसको पेंटिंग करना और पेंटिंग को चुराना उसका पैशन होता है। बैकग्राउंड से आवाज़ आ रही होती है हेलीकॉप्टर की। उसके बाद कोई कहता है जम और उसके बाद हम मिलते हैं नीमो से। असल में नीमो एक पेंटिंग चोर होता है और उसको एक ऊंची इमारत की बिल्डिंग में पेंटिंग चुराने के लिए आया होता है। वो अपार्टमेंट वही होता है जो हमें कहानी की स्टार्ट में दिखाया जाता है। कोई इंसान उसको वॉकी टॉकी की मदद से पासवर्ड बता रहा होता है ताकि सिक्योरिटी सिस्टम बंद हो जाए और उसको गाइडेंस दे रहा होता है अपार्टमेंट के बारे में। और वो ये भी बोलता है कि तुम्हारे पास सिर्फ 7 मिनट हैं। नीमो एक प्रोफेशनल पेंटिंग चोर होता है। वो बड़े आराम से और बड़े तरीके से हर पेंटिंग को उतार रहा होता है और सारा ज़रूरत का सामान इकट्ठा करके गेट के पास रख रहा होता है। जब वो मास्टर बेडरूम में जाता है तो वहाँ सेल्फ पोर्ट्रेट नहीं होता जिसके लिए वो वहाँ आया है। तो वो फ़ौरन से वॉकी टॉकी पर कहता है नंबर 3 यहाँ सेल्फ पोर्ट्रेट नहीं है, बाकी सब पेंटिंग मुझे मिल गई पर सेल्फ पोर्ट्रेट नहीं मिला। सामने से नंबर 3 कहता है ऐसे कैसे हो सकता है, तुम अच्छे से पूरे घर की तलाशी लो। वो फिर से पूरे घर की तलाशी लेता है पर कहीं भी उसको सेल्फ पोर्ट्रेट नहीं मिलता। नीमो फिर से कहता है कि मुझे सेल्फ पोर्ट्रेट नहीं मिला। तो सामने से नंबर 3 कहता है कि वो सेल्फ पोर्ट्रेट की कीमत $3 मिलियन थी। वो कहता है कि शायद घर के ऑनर्स को अपने साथ ट्रिप पे कजाकिस्तान ले गए होंगे। उससे पूछता है तुमने सिस्टम हैक कर लिया था, क्योंकि नीमो तो हेलीकॉप्टर से वहां आया था। जब वो पासवर्ड डालता है तो वो पासवर्ड रॉन्ग निकलता है जिसके वजह से वहां के सिक्योरिटी अलार्म एक्टिवेट हो जाते हैं और घर चारों तरफ से बंद होना शुरू हो जाता है। नीमो उस पे चिल्लाने लगता है कि तुमने गलत पासवर्ड दिया है। वो जैसे ही शीशे की तरफ भागता है पर शीशा बंद हो चुका होता है। वो फौरन से टेबल उठा के उसको तोड़ने की कोशिश करता है पर वो शीशा बुलेट प्रूफ होता है और उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता और नीमो का साथी उसको फौरन से वहां छोड़कर चला जाता है। अब वो लाइट और साउंड इतना ज्यादा होता है कि वो फ्रस्ट्रेट हो चुका होता है तो वो एक एक करके सारी लाइटें तोड़ने लगता है और सारे स्पीकर्स का तार काट देता है। फिर जाके उसको थोड़ा सुकून मिलता है। वो दरवाजे की तरफ जाके उसको अच्छे से चेक करता है तो वो लकड़ी का होता है। तो अपना नाइफ निकालता है और उसको तोड़ने लग जाता है। इन्हीं सब के बीच में उसने वो सिक्योरिटी सिस्टम वाली मशीन भी खराब कर दी होती है जिसके वजह से वो ऑटोमेटिक चलने लग जाती है और अपने घर के हीटर्स ऑन कर देती है। हीटर्स ऑन होने की वजह से वहाँ गर्मी बढ़ना लग जाती है। गर्मी बढ़ जाने की वजह से अब उसको प्यास भी लगने लगती है। तो वो किचन में जाता है, जैसी सिंक को खोलता है उसमें थोड़ा सा पानी निकलता है, उसके बाद पानी आना बंद हो जाता है। फ्रिज के पास जाता है तो वहाँ थोड़ा सा खाना रखा हुआ होता है और एक वोडका की बोतल। तो वो वोडका की बोतल ही पी लेता है। तो वापस जाके गेट को तोड़ने में लग जाता है। जब वो तोड़ के एक छोटा सा सुराख कर देता है तो वो देखता है कि अंदर एक बहुत मोटी स्टील की चादर होती है। ये सब देख के उसको इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वो जाते हुए समय उस कंप्यूटर वाली मशीन पे जोर से मुक्का मार के वहां से चला जाता है। नीमो एक दफ़ा फिर से अपने साथी से वॉकी टॉकी पे बात करने की कोशिश करता है पर सामने से कोई रिस्पांस नहीं मिलता। तो वो उसके बाद किचन में जाता है, वोडका की बोतल उठाता है और थोड़ा सा खाना उठाता है और टीवी देखने लग जाता है। जब वो टीवी के चैनल्स चेंज करता है तो उसको पता चलता है कि इस घर से सारी बिल्डिंग के सीसीटीवी कैमरास वो देख सकता है। नीमो बहुत ज़्यादा थक जाता है तो जाके एक कमरे में सो जाता है। अगले दिन सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो उसको हेलीकॉप्टर की आवाज़ आ रही होती है। वो फ़ौरन से भागता है, समझता है कि शायद उसका दोस्त उसकी हेल्प करने आ गया पर वो हेलीकॉप्टर वहाँ से गुजर जाता है। गर्मी बढ़ती जा रही होती है तो वहाँ एक छोटा सा पुल के पानी से वो अपनी शर्ट गीली करता है और अपने आप को साफ करने लगता है। फिर अपने साथी से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है पर आगे से कोई जवाब नहीं आता। वो घर के सारे फोन्स भी ट्राई करता है पर वो ऑलरेडी डेड हो चुके होते हैं। उसके बाद नीमो घर की तलाशी लेने लगता है ताकि उसको कोई काम की चीज़ मिल सके। तो उसको एक मेडल मिल जाता है। वो पहन के घर के चारों तरफ घूमना शुरू हो जाता है। जब वो ऊपर के कमरे की तलाशी ले रहा होता है वहाँ उसको नकली फल पड़े हुए मंजर आते हैं जो पत्थर जैसे होते हैं। वो ज़ोर से शीशे की तरफ मारता है पर कोई फ़ायदा नहीं होता क्योंकि सारे शीशे ब्लड प्रूफ जो हैं। और वो बैठ जाता है और सोचने लगता है कि अब वो क्या करे। तभी उसका ध्यान जाता है छत पे और वहाँ एक रोशनदान होता है। अब उस पे चढ़ेगा कैसे। तो वो घर का सारा सामान इकट्ठा करके एक लैडर बनाने की कोशिश करता है ताकि वो छत पे चढ़ सके और देख सके कि वो वहाँ से निकल सकता है कि नहीं।
अब ये सारी मेहनत करने में उसको इतनी ज़्यादा प्यास लगना शुरू हो जाती है कि वो पूल का पानी पीने की कोशिश करता है, पर वो पानी भी इतना ज़्यादा खारा होता है कि उससे पिया नहीं जाता। जब वो सामने की तरफ देखता है तो वहाँ पेड़ लगे हुए होते हैं, वहाँ एक छोटा सा पाइप भी जा रहा होता है। वो उसके पास जाके चेक करता है पर उसके अंदर भी कोई पानी नहीं आता। वो पूरे घर में अच्छे से छान मारता है, पानी का कोई नामो निशान नहीं होता। उसके बाद आखिरी में वो बर्फ खाना शुरू कर देता है क्योंकि उसको इतनी ज़्यादा प्यास जो लगी थी। वो सारा सामान इकट्ठा करके उसको अच्छे से बांध लेता है और उसके ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है, पर अभी भी वो छत पे नहीं पहुंच पाता। और इसी तरह से वो दिन भी गुजर जाता है और रात हो जाती है। अगले दिन सुबह वो एक स्केच बना रहा होता है और टीवी देख रहा होता है। अभी उसकी नजर पड़ती है कि वहाँ पे काम करने वाली कुछ सैंडविच खा रही है। उसी टाइम उसको इतनी ज्यादा भूख लगने लग जाती है, वो किचन में जाता है और एक कैन फूड खोलने की कोशिश करता है, और वो कैन फूड खोलने के चक्कर में वो अपना हाथ भी जख्मी कर लेता है। उसको इतनी ज़्यादा प्यास लग रही होती है और दूसरा कोई रास्ता नहीं होता। फ्रिज के अंदर जाके वो थोड़ी सी बर्फ़ जो होती है उनको चाटने लग जाता है और बहुत ज़्यादा रोना शुरू कर देता है कि उसके साथ हो क्या रहा है। रिलैक्स करता है, उसके बाद थोड़ा सा खाना खाता है। बाहर बहुत तेज़ी से बारिश हो रही होती है, वहाँ एक कबूतर भी होता है जो उस बारिश में भीग रहा होता है। अगले दिन सुबह वो फ्रीज़र का दरवाज़ा खोल लेता है तो वहाँ उसको थोड़ा सा खाना मिल जाता है और डॉग फूड भी होता है। उसी टाइम उसको आवाज़ सुनाई देती है पानी की, जो उन पाइप से निकल रहा होता है पौधों के लिए। बहुत सारा पानी पीता है और वहीं लेट जाता है। नीमो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि आज के दिन उसको थोड़ा सा पानी तो नसीब हुआ। उठने के बाद वो लग जाता है अपने काम पर लैडर बनाने के लिए और आखिरकार वो लैडर बना लेता है, छत तक पहुंच जाता है। अब वहाँ एक्सट्रीम हीट हो चुकी होती है, उसने अपने सारे कपड़े उतार दिए होते हैं। वो धीरे धीरे मेंटली डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है। वो स्केचिंग करना शुरू कर देता है और वो क्लीनिंग वाली लड़की की तस्वीर बना रहा होता है शराब पीते हुए। लड़की लिफ्ट से बाहर निकलती है और उसी फ्लोर पे आती है क्लीनिंग करने के लिए। वो हेडफोन्स यूज करती है। नीमो फौरन से अपने कपड़े पहन के गेट की तरफ भागता है और उसको वहाँ मदद की भीख मांग रहा होता है, पर उस लड़की को कोई आवाज सुनाई नहीं देती और वो वहाँ से चली जाती है। असल में नीमो जिस फ्लोर पे होता है वो बिल्डिंग का सबसे टॉप फ्लोर होता है और वहाँ कोई भी नहीं आता। उसी टाइम मशीन अचानक से अपना मोड चेंज कर लेती है और स्विच हो जाती है कूल पे। नीमो ये सब देख के बहुत ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि उन विंड से अब ठंडी हवा जो आ रही होती है। ये ऐसी रात होती है जो वो सुकून से गुजारता है। बाहर की दुनिया बिल्कुल नॉर्मल चल रही होती है, लोग अपनी जिंदगी में मसरूफ होते हैं और किसी को ये तक नहीं पता होता कि उस अपार्टमेंट के अंदर क्या चल रहा है। उसके बाद वो प्लांट की मदद से बहुत सारा पानी जमा करता है, मज़े से डांस करता है, चिल करता है, बहुत ज़्यादा खुश होता है, डिनर करता है और अल्कोहल पीते हुए वो रात भी गुजर जाती है। अगले दिन सुबह वो अपने लिए ग्लासेस बनाता है तो वो एक गमला तोड़ता है, उसके टूटे हुए शीशे के इस्तेमाल के जुगाड़ से अपने लिए एक टेम्पररी ग्लास तैयार कर लेता है। वो कुछ टूल्स की मदद से वो दीवार तोड़ने लग जाता है। घर का पूरा बेड़ा गर्क हो चुका होता है, सब जगह गंद मचा हुआ होता है। वो कमेंट्री करते हुए पास्ता बना रहा होता है उन्हीं पानी से जो उसको प्लांट से मिला होता है। गैस तो वहाँ होती नहीं है। अब घर का टेम्परेचर भी बढ़ता जा रहा होता है तो वो टीवी देखते हुए लोगों के साथ कमेंट्री करते हुए और सबकी टाइमिंग नोट करते हुए पास्ते के मजे ले रहा होता है। उसके बाद वो फिर से दीवार तोड़ने लग जाता है। जब वो थोड़ी सी दीवार तोड़ देता है तो वहाँ एक बहुत मोटा सा नट लगा होता है। वो बिल्कुल ही फ्रस्ट्रेट हो जाता है पर अपने आप को शांत करता है। उसके बाद टेलीस्कोप की मदद से लोगों को देख रहा होता है, उनको मारने की एक्टिंग कर रहा होता है। उसका मेंटल हेल्थ बिल्कुल ही डिस्टर्ब होना शुरू हो चुकी होती है। उस टाइम तक वहाँ ठंड भी बढ़ चुकी होती है। वो मशीन जाके चेक करता है पर कोई फायदा नहीं होता और उसकी वॉकी टॉकी की बैटरी भी अब लो हो चुकी होती है। इस तरह से एक और रात गुजर जाती है। नीमो की जैसी सुबह आंख खुलती है वो उठते के साथ दीवार पे एक सर्कल बना देता है और उसके बाद लग जाता है दीवार तोड़ने के लिए। जब वो दीवार का काफ़ी हिस्सा तोड़ देता है तो उसको पता चलता है कि वहाँ सिर्फ एक नट नहीं बल्कि बहुत सारे नट होते हैं और वहाँ ठंड इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी होती है कि वो अपने आप को ब्लैंकेट से कवर करके बैठ जाता है। उसकी मेंटल हेल्थ भी ख़राब होने लग जाती है। वो कबूतर को कहता है कि जाओ मेरे लिए मदद लेकर आओ और ऑनर की पेंटिंग को एक डेविल के डिज़ाइन दे रहा होता है। ठंड इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी होती है कि वो कबर्ड में जाके अपने लिए कपड़े ढूंढ रहा होता है। तभी उसको एक सीक्रेट रास्ता मिल जाता है। वो फ़ौरन से उसके अंदर जाता है तो वो देखता है कि वो सेल्फ पोर्ट्रेट वाली पेंटिंग उस जगह पे लगी होती है। पर जब नीमो की नज़र लेफ्ट साइड पे पड़ती है तो वो एकदम से बहुत ज़्यादा डर जाता है और वहाँ से भागने लगता है, पर हिम्मत करके वापस आता है और देखता है किसी की फ्रीज करी हुई बॉडी वहाँ रखी होती है और उसके ऊपर एक बुक रखी होती है पे लिखा हुआ होता है द अनसीन वर्ल्ड। और उस बुक को जब वो खोलता है तो उसमें लिखा होता है दी हेवन एंड हेल।
नीमो वो बुक और वो सेल्फ पोर्ट्रेट अपने साथ लेके वहां से चला जाता है। वो मजे से लेट के स्केच बना रहा होता है तो तभी वो टीवी पे उसकी नजर जाती है तो जास्मीन बाहर बैठी हुई सिगरेट पी रही होती है। फौरन से गेट के पास भागता है, उसको जोर जोर से चिल्लाता है, मदद की भीख मांगता है, पर कोई फायदा नहीं होता क्योंकि वो घर पूरा साउंड प्रूफ होता है। उसके बाद वो जाके लेट जाता है और तभी उसको हेलुसिनेट होता है कि वो ऑनर की पार्टी में गया हुआ है और उसके साथ खड़े होके बहुत सारी बातें कर रहा है और शैम्पियन पी रहा है। वो वापस आने लगता है तो वो देखता है कि दरवाज़ा खुल चुका है, पर उस टाइम उसकी आंख खुल जाती है। ये सब उसका एक एलुसेशन था, एक ड्रीम था। अब उसकी मेंटल हेल्थ इतनी ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुकी होती है कि उसको घर के अंदर लोगों की आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं। पर नीमो फिर भी हार नहीं मानता। सुबह वो लकड़ी की मदद से एक टूल बनाता है ताकि उन नटों को खोल सके, पर वो लकड़ी का टूल काम नहीं करता, फौरन से टूट जाता है। वो फिश टैंक से एक मछली बाहर निकाल लेता है, दीवार पे अजीब अजीब सी पेंटिंग बना रहा होता है, जोर जोर से अपने आप से बात ही कर रहा होता है, अजीब सी हरकतें करने लग जाता है। फिर से वो एक लकड़ी का टूल बनाता है और आखिरकार एक नट खोल लेता है। लकड़ी बार बार टूटती है, वो बार बार बना रहा होता है। खाना इतना बेकार बनता है फिर भी वो जबरदस्ती खाता है। वो दिमाग के रूप से आधा पागल हो चुका होता है, दीवारों पे अजीब अजीब सी पेंटिंग कर रहा होता है। नीमो एक एक करके नट खोल रहा होता है। उसने नट के लिए एक महल टाइप की जगह बनाई होती है। उसने पूरे घर का हाल बहुत बुरा कर दिया होता है और उसी के बीच में वो मशीन फिर से शिफ्ट हो जाती है और हीट के तरफ कन्वर्ट हो जाती है। अब उसके पास कुछ नहीं बचा तो वो डॉग फूड खाने लगता है और अजीब से कपड़े पहन के बोल रहा होता है कि मैं मर रहा हूँ, मैं मर रहा हूँ। जब वो नट्स खोल रहा होता है तभी उसका बैलेंस आउट होता है, जिसके वजह से वो नीचे गिर जाता है। उसको चोट भी लग जाती है। अभी 2 नट्स बाकी हैं खोलना। आखिरी कुछ जैम की बाइट खा रहा होता है और बाहर बहुत ज़्यादा पटाखे फूट रहे होते हैं क्योंकि न्यू ईयर स्टार्ट हो चुका होता है। और उसी टाइम उसको हेलुसिनेशन होती है कि जास्मिन उसके पास आई है, उसके साथ बैठी है और उसको छू रही है और एकदम से वो होश में आ जाता है और उसके पैर में पट्टी बनी हुई होती है एक जुगाड़ के तरीके से। अगले दिन सुबह उसके दांत में दर्द हो रहा है तो वो एक कील की मदद से अपना दांत निकालने की कोशिश करता है, पर उसी टाइम उसको ऐसे लगता है कि पीछे से उस घर का मालिक आ गया। उसको जोर से जमीन पे मारता है जिसकी वजह से उसका मुंह फट जाता है। तभी उसकी नजर पड़ती है ऊपर फायर अलार्म पे और तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो फौरन से आग लगाता है और एक लकड़ी की मशाल बनाता है और फौरन ले जाता है उसको फायर अलार्म के पास। अलार्म जैसे डिटेक्ट करता है आग को, पूरे घर में बारिश होना शुरू हो जाती है, पर उसका भी कोई फायदा नहीं होता। दरवाजा नहीं खोलता और किसी को नहीं पता चलता उस घर में आखिरकार चल क्या रहा है। इतना ज्यादा शावर होता है कि वो पूरे घर में पानी भर जाता है। सीन शिफ्ट होता है, उसको कोई आइडिया नहीं होता कि वो कितने दिन से वहाँ फंसा हुआ है और बाहर की तरफ स्नोफॉल हो रही होती है और वो बैठ के वही बुक पढ़ रहा होता है जो उसको मिली थी, दी हेवन एंड हेल। उसके बाद वो पूरा पागल हो जाता है। वो बोल रहा होता है कि मैं जाऊंगा जन्नत की वादियों में। उसकी हेल्थ बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो चुकी होती है इस टाइम तक। नीमो आखिरी नट भी खोल लेता है। उसके बाद दीवार पर एक मैसेज लिखता है, अपने बारे में बताता है, उस घर के मालिक से माफ़ी मांगता है कि उसने उसका पूरा घर बर्बाद कर दिया और वो ये भी कहता है कि ये घर नहीं है, ये एक केज है। और उसके बाद वो ऊपर चढ़ने लगता है, एक गाना गा रहा होता है कि जाऊंगा मैं वादियों में जन्नत की। और उस वक्त सीलिंग का शीशा टूट के नीचे गिरता है और नीमो वहाँ से बाहर निकल जाता है और ये नीमो की कहानी यहाँ ख़त्म होती है। या तो नीमो ने सुसाइड कर ली होगी क्योंकि उसकी मेंटल हेल्थ बिल्कुल ही डिस्टर्ब हो चुकी थी, या तो उसको किसी ने बचा लिया होगा छत से क्योंकि हेलीकॉप्टर वहाँ बहुत सारे गुजरते थे। आपको क्या लगता है नीमो के साथ क्या हुआ होगा? अपनी राह से लाजमी कमेंट में लिखेगा। ये वीडियो को लाइक करेगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी